Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 4, Exercise 4.1, Question number 12 करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 29 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन इसका है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसका एक ही रिक्वायर्ड होता है कि फैक्टराइज, आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है हमारा 12 वो है x4 प्लस 4 की पावर हमारे पास क्या है m4 है। यहाँ पर x दिया है और यहाँ पर m दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो रूल्स पे आ जाते हैं जो हमारे रूल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन का रूल क्या है कि आपने कॉमन लेना है। ठीक है, टेकिंग कॉमन। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में कॉमन देखेंगे, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर हमने क्या करना है, ग्रुप्स बनाने हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक ही ग्रुप है, 2 टर्म्स है, ग्रुप में आपके पास 2 टर्म्स है। थर्ड हमारे पास क्या है कि a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूले की फॉर्म में होगा। इसको हमने इस तरह क्लोज फॉर्म में लिखना है, बट यहाँ पर 3 टर्म्स होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स है, इसलिए इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते और ना ही हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में मौजूद है। फिर 4th स्टेप हमारे पास रूल्स का क्या है कि इसमें आपके पास 4 टर्म्स होंगी और इसमें 3 टर्म्स का इस तरह परफेक्ट फार्मूला बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और ये नेगेटिव वाला अलग होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का गिवन होता है। ठीक है, फिर 5th स्टेप हमारे पास क्या है, वो आपके पास इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसको हम सम एंड प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास 6th रूल है। 6th रूल क्या है, इनकम्प्लीट स्क्वायर। ये आपके पास होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस यहाँ तक होगा। इसमें आपके पास एक टर्म मिसिंग है और वो टर्म मिसिंग कौन सी है, वो हमारे पास मिसिंग है 2ab प्लस माइनस 2ab। ये हमारे पास टर्म मिसिंग है, या प्लस 2ab या माइनस 2ab से ये वाला कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट स्क्वायर। ठीक है, इनकम्प्लीट स्क्वायर, ये इनकम्प्लीट स्क्वायर है। तो 6th रूल पे जब सारे रूल्स हम फॉलो करेंगे, चेक करेंगे कि क्या इन रूल्स के मुताबिक हमारा क्वेश्चन होता है कि नहीं होता। अगर इन रूल्स के मुताबिक नहीं होता तो फिर हमने 6th रूल पे जाना है। 6th रूल क्या है हमारे पास, इनकम्प्लीट स्क्वायर। अब इसको हम कंप्लीट कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखें, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है x4, x की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 2 जार 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और m को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्वायर है तो हम एक स्क्वायर को अंदर छोड़ देंगे और एक स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, प्लस यहाँ पर इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का हम एक ही स्क्वायर ले लेते हैं। m पर 2 है इसलिए एक अंदर आ जाएगा और एक बाहर आ जाएगा। अब ये किससे मैच कर रहा है, ये हमारा मैच नहीं कर रहा, ये हमारा मैच कर रहा है रूल नंबर 6 से। मीन्स कि ये हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रफ फर्क है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ नहीं है, इसमें हमारे पास प्लस 2ab नहीं है, ये टर्म मिसिंग है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए 2ab। तो यहाँ पर अगर हम 2ab को ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट देनी है कि इफ़ वी ऐड 2ab, ठीक है, then expression will become a perfect square। ठीक है, therefore we will add and subtract। एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन मस्ट होती है क्योंकि हम एक ही साइड पे काम कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट 2a और b। अब a में क्या वैल्यू है और b में क्या वैल्यू है हमारे पास कैसे पता चलेगा। फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो a होती है जो ब्रैकेट के अंदर होती है, और सेकंड वाली वैल्यू जो होती है वो b होती है जो ब्रैकेट के अंदर होती है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास, ये है x स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, वो है 2m स्क्वायर। ठीक है, तो हमने x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2m स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि इसी से ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। अब वही क्वेश्चन हम अपना लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर a यहाँ पर b माइनस 2
ए और बी। हमने प्लस भी करना है, हमने माइनस भी करना है, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जो कि एडिशन से पॉसिबल है और माइनस से भी पॉसिबल है। अगर हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट भी करें तब भी एडिशन हमने मस्ट करनी है, क्योंकि एक ही जब सीक्वेंस से क्वेश्चन जाता है एक ही साइड पे हम काम कर रहे हैं, राइट हैंड साइड इसमें नहीं है ना ही लेफ्ट है, बस एक ही क्वेश्चन हो रहा है, तो एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन मस्ट होती है। तो यहाँ पर ए बी जो हमने यहाँ पर लिखा है वो सारा हम ऐड करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x² 2m² एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2m स्क्वायर। इसको हमने ऐड भी किया और इसको हमने सब्ट्रैक्ट भी किया। अब यहाँ पर जो हमने ऐड किया है इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना ले। एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं 2x स्क्वायर और 2m स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये इसको हम साइड पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर होल स्क्वायर। ये साइड पे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखें या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2s are 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा m स्क्वायर। अब ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पर लिख लेते हैं अप्लाइंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। अब यहाँ पर एक ही जगह हमारे पास क्या है, ये साथ में लिखते जाएं क्योंकि फिर कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। एक ही जगह हमारे पास है एक्स स्क्वायर और बी की जगह हमारे पास है 2m स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन स्टेप जो है वो इस फॉर्म में है, हमने इस पूरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये एक ही जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 2m स्क्वायर, फिर इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर माइनस। अब इसको भी हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स कि ये 2 2s are 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टेप तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया है। 2m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं 2xm और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, ये पूरा जो है इस पूरे को आप a कंसिडर करें, इस पूरे को आप b कंसिडर करें। ये a के ऊपर स्क्वायर, ये b के ऊपर स्क्वायर, दोनों के बीच में किस चीज़ का साइन है, माइनस का। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, फॉर्मूला नंबर 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं अप्लाइंग फॉर्मूला। दैट इज कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर लाइंस यहाँ नीचे लगेगी। यहाँ पर एक ही जगह हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही जगह है एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर और b की जगह पर हमारे पास है 2xm, ठीक है। अब यहाँ पर हमने a की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ ब्रेसेस लगेंगे। a की जगह हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, ये a है, प्लस b की जगह आएगा 2xm। फिर हमारे पास है a की जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर और फिर b की जगह हमारे पास आएगा माइनस b है 2x और ये m और ब्रैकेट क्लोज। अब इन ब्रेसेस को हम ख़त्म कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2xm और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2xm। तो ये अगर इसको आप अरेंज करना चाहें ये आंसर भी ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसको अरेंज करना चाहें अरेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स कि एक्स की वैल्यूज पहले होगी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xm प्लस 2m स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xm प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2m स्क्वायर, ये एंड में आ जाएगा। नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, सोल्यूशन से ही मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। क्वेश्चन 13 हमारे पास है m4 प्लस
एम स्क्वायर और फिर हमारे पास है +1। इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी 3 टर्म्स है। अब इसको हमने क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, रूल्स के मुताबिक हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसके ग्रुप्स भी पॉसिबल नहीं है। इसको अगर हम चेक करें, इसका स्क्वायर बनाए तो ये 2ab यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। इसमें 4 टर्म्स हमें चाहिए, 4 टर्म्स होनी चाहिए, यहाँ पर 3 टर्म्स है। सम एंड प्रोडक्ट से भी 1 1 इज़ 1 और फिर हमने 1 लेकर आना है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है सम एंड प्रोडक्ट से भी। अब हमने क्या करना है, रूल 6 इनकम्प्लीट स्क्वायर। इसमें हमारे पास ये भी इनकम्प्लीट स्क्वायर है, टर्म मौजूद है बट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसको देखें, एम स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m2 × 2 प्लस एम स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको अगर मैं करूँ एम स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एम स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए। जो कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab। यहाँ पर सिर्फ ए है, ए 1 1 ए बी है, 2 नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना है, 2 को ऐड करना है, 2ab या 2 को आपने इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहें तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 2ab चाहिए, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसको भी हम बनाएं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है नहीं, फिर हमारे पास ए बी बी सी ये वाला फॉर्मूला इस पर फॉलो नहीं हो सकता। हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है क्योंकि इसमें हमारे पास 2 नहीं है, इसमें हमने 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 2ab भी लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ वी ऐड 2, ठीक है, 2 यहाँ पर अगर हम ऐड करें, यहाँ पर अगर यहाँ पर 2ab, इफ वी ऐड 2ab then expression will become a perfect square, ठीक है। therefore we will add and subtract 2a and b। अब यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हो जाएगा m स्क्वायर और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू 2m स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हैं 2 1 is 2 और m स्क्वायर। अब जो हमारा स्टेप है वो है m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab और साथ में हमने माइनस भी करना है, ये माइनस हो जाएगा 2a और b, ठीक है। a हमारे पास है m स्क्वायर, b हमारे पास है 1, a हमारे पास है m स्क्वायर, b हमारे पास है 1। तो ये हमारे पास स्टेप क्या बनेगा, अब इसको जो प्लस वाले को हमने क्या करना है, ब्रैकेट में लाना है, लेकिन 3 टर्म्स, एक टर्म ये होगा, एक ये होगा, ये होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हमने लास्ट में शिफ्ट कर देना है। तो ये हमारे पास जो ग्रुप बनेगा इसका वो हो जाएगा m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर 1 प्लस और ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा एक ग्रुप है। और सेकंड में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर माइनस 2 1 is 2m स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और इन दोनों को हमने माइनस करना है। इस स्टेप को मैंने अगेन लिख लिया है ताकि यहाँ पर जब मैं सीक्वेंस से जाऊँ तो यहाँ पर बार बार पीछे देखना ना पड़े। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, फार्मूला की हेडिंग दे देते हैं और फार्मूला भी मेंशन कर लेते हैं। फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में यही फार्मूला आपका अप्लाई होगा, ठीक है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर वो भी मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है m स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ओनली 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें हमने पुटिंग करनी है इस राइट हैंड साइड में, तो a की जगह पर आ जाएगा m स्क्वायर, b की जगह पर आ जाएगा प्लस का साइन है, फिर b की जगह पे 1 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब
प्लस माइनस माइनस, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका क्या है 2, 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है -1 क्योंकि 2 बड़ा है। तो 1 होल स्क्वायर, -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 हम जब हमें ज़रूरत होती है इसको मेंशन कर लेते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं m होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस b और a माइनस b इसके इक्वल है। ठीक है, इसको भी हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है m स्क्वायर प्लस 1 और b की वैल्यू क्या है ओनली m। अब हमने हमारा क्वेश्चन जो है वो इसमें मौजूद है, ठीक है, ये दोनों सेम है, हमने क्या करना है राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। तो ये a की जगह हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर a की जगह हमारे पास आएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस b की जगह आएगा ओनली m ब्रैकेट क्लोज। फिर सेम a माइनस b में लिखना है, तो a की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस का साइन है, b की वैल्यू है m। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। अरेंज कर लेते हैं, अरेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, तो ये हमारा आंसर है। 14 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है -3x4 -21x³ प्लस 24x²। इसमें जो रूल्स हैं, रूल्स को साथ साथ हमने फॉलो करना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉमन चेक करना है, पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन चेक करना है। तो कॉमन इसमें क्या है, इसमें 3 की टेबल में 3 आता है, 3 की टेबल में 21 आता है, 3 की टेबल में 24 आता है, तो 3 को तो हमने कॉमन ले लेना है। टेकिंग -3, फर्स्ट टर्म क्या है नेगेटिव है, इसलिए फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसलिए हमने इसमें से -3 कॉमन लेना है। टेकिंग कॉमन, यहाँ पर -3 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर -3 और साथ में x² भी हमने कॉमन लेना है, ये x² हो जाएगा, -3x² कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, ओनली x² बच जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, 3 7 21, x² कॉमन लिया तो ओनली x रह गया, ये प्लस है, माइनस कॉमन लिया, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 3 8 24 और x² हमने कॉमन ले लिया है। अब ये हमारे पास क्या है -3x², इसको तो हमने कॉमन ले लिया, इसलिए इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब हमने सॉल्व करना है इसको, यहाँ पर देखें ये किस फॉर्म से मैच कर रहा है, ये हमारा 8 को देखें हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही इसकी ग्रुप्स बना सकते। सिंपली जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको साथ साथ खुद पता चल जाएगा कि इसमें हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है। इसमें देखिए इसका तो स्क्वायर है, लेकिन 8 को हम स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ग्रुप्स नहीं बन सकते, इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, 4 टर्म्स नहीं है, तो बात आ जाती है सम एंड प्रोडक्ट की। तो इसको हम क्या करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। सम में हमें वैल्यू चाहिए, प्रोडक्ट में हमें वैल्यू चाहिए। सम में हमें क्या चाहिए, सेंटर वाली वैल्यू जो होती है वो सम होती है, +7 चाहिए, और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में इसका कोफिशिएंट, ठीक है, और ये लास्ट वाली वैल्यूज ये जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे विथ साइन, प्लस माइनस माइनस, 1 8 इज 8, तो हमें 8 चाहिए प्रोडक्ट में। दो नंबर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए। तो 8 1 इज़ 8, अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें 8 मल्टीप्लाई 1 8 1 इज़ 8, ठीक है, और अगर हम 8 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 7। लेकिन यहाँ पर देखें हमें साइन कौन सा चाहिए, हमें सम में देखना है, साइन में हमें कौन सा चाहिए, प्लस। इट्स मीन कि हमने बड़े नंबर को पॉजिटिव रखना है, छोटे नंबर को नेगेटिव रखना है, छोटे नंबर को नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 8 -1 और ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। अब इस x की जगह हमने क्या लिखना है, इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू जो है जो हमने ली है, हमने इसको लेना है जो सेम होगी, यहाँ पर देखें ये सेम है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी प्लस, यहाँ पर 7 की जगह हम लिखेंगे 8x, जो वेरिएबल होगा वो मस्ट लिखना है, फिर लिखना है माइनस
1x और -8 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये हमारे पास, इसको हमने स्प्लिट किया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके ग्रुप्स बनाने हैं। -3x² एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों का एक ग्रुप हो जाएगा x² + 8x, ये एक ग्रुप हो गया, माइनस और इन दोनों का दूसरा ग्रुप हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1x माइनस, हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। हमेशा याद रखें इसका साइन और इसका साइन जो है वो सेम होने चाहिए, सेम नहीं होंगे तो इट्स मीन आपने कहीं पे मिस्टेक की है। -3x² एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, इसमें आपका x कॉमन है और यहाँ पर x + 8 बच गया है, माइनस इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इट्स मीन 1 कॉमन है, 1 8 इज़ 8 और ये हो जाएगा x + 8, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। ये फैक्टर भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम नहीं होगा तो इट्स मीन कहीं पे मिस्टेक हुई है। x² यहाँ पर अब दोबारा से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, क्योंकि ये पूरा जो है आपका एक टर्म है, ये पूरा आपका दूसरा टर्म है, दो टर्म्स में ये एक टर्म है, ठीक है, और ये दूसरा सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में देखिए x + 8 जो है वो क्या है, कॉमन है, x + 8 हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बच गया, सेकंड फैक्टर में हमने बचे हुए नंबर्स लिखने हैं, तो एक बच गया है और एक -1 बच गया है, तो ये हमारा आंसर है। ब्रेसेस को ख़त्म कर लेते हैं, ये हो जाएगा -3x², x + 8 और x - 1, ये हमारा आंसर है। बुक में अगर फैक्टर आंसर में फैक्टर आगे पीछे हो तो मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर्स आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम 2 × 3 लिखें तब भी 6 आता है, 3 × लिखें 2 = 6, तो आगे पीछे होने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर्स आगे पीछे लिखने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 15 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है x8 + x4 + 1, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट होता है। अब यहाँ पर देखें x8 + x4 + 1, यहाँ पर रूल्स को देखते जाते हैं और साथ में क्वेश्चन को मैच करेंगे कि कौन से रूल से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर फर्स्ट है कॉमन, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। सेकेंड है ग्रुप के लिए आपके पास 4 टर्म्स होनी चाहिए, यहाँ पर इसका ग्रुप भी पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पर देखें a² प्लस या -2ab + b², 1 का अगर हम स्क्वायर बना लें x8 तो ये 2ab नहीं आता, इसमें 2 मिसिंग है, ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4, वो हमारे पास है a², ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए -c², तो यहाँ पर देखें ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं रहा, ठीक है, और एक हमारे पास इसमें टर्म्स भी कम है। फिर नेक्स्ट आता है सम एंड प्रोडक्ट, तो ये 1 1 इज़ 1 और हमें 1 चाहिए, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, और 1 को 1 में प्लस करें तो 2 आते हैं, और 1 को 1 से माइनस करें तो 0 आता है, इसलिए ये सम एंड प्रोडक्ट से भी नहीं पॉसिबल। अब उसके बाद आती है बात किसकी, इनकम्प्लीट स्क्वायर की। इनकम्प्लीट स्क्वायर में कैसे पता चलेगा, इसमें देखें 8 को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, 1 को भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपने जो है सोचना है कि किस वाले को हमने जो है स्क्वायर में लेना है और किस वाले को हमने इनकम्प्लीट स्क्वायर, जिसको हमने छोड़ना है, तो किन दोनों को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखें x8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4 या 4 × 2, 2 4s are 8 प्लस x4 एज इट इज़ +1, इसको भी हमने इस तरह लिख लिया है। अब यहाँ पर देखें इसको लिख सकते हैं x4, क्योंकि 4 और 4 सेम होंगे ताकि a की वैल्यू हमारे पास सेम आ जाए, और इसको मैंने स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर 4 × 2 भी आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4, तो 4 को आप अंदर रखें, 2 को आप बाहर रखें, प्लस x4 एज इट इज़ +1, 1 इज़ 1, 1 पे हम स्क्वायर ले सकते हैं। अब ये हमारे पास a² है, ये b² है, 2ab होना चाहिए, इसमें क्या चीज़ कम है, 2ab। फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ रफ वर्क में, a² प्लस हमारे पास क्या होना चाहिए, 2ab + b²। यहाँ पर देखें a की वैल्यू सेम है, b की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई भी हो जाए तो ये आएगा, इसमें जो कम है वो हमारे पास क्या कम है, वो हमारे पास कम है 2, इसमें क्या कम है, 2, हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हम 2ab ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, स्टेटमेंट आप लिखा करें साथ साथ, इफ वी ऐड 2, ये a ये b, ठीक है, देन
expression will become a perfect square. Perfect square. Therefore, we will add and subtract 2a and b. ठीक है, विच इज इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल होता है वो हमने लिखना है। तो यहाँ पर a की जगह क्या है, x4 है, और b की जगह क्या है, 1 है। ये a है और ये हमारा b है। तो a और b यहाँ से हमने वैल्यू लेनी है जिसके ऊपर हमने होल स्क्वायर लिया है वहाँ से। तो ये हो जाएगा x4 और ये हो जाएगा 1, 2 1 is 2, 2x4 को हमने ऐड भी करना है और साथ में हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है अपने इस स्टेप में। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि x4 होल स्क्वायर प्लस x4, ये 4 है, प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x4, b की जगह 1, फिर माइनस 2 x4 और 1। प्लस वाले को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसको हम ब्रेसेस में क्लोज कर लेंगे, x4 a स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, और b प्लस बी स्क्वायर। ये इसको हमने ले लिया है, एक इसको लिया, एक इसको लिया, एक इसको लिया है। जो बच गया है वो क्या है, x4 है, और माइनस 2 1 is 2, 2x4 ये बच गया है। अब यहाँ पर इस पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले को मेंशन कर लेते हैं कि हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। इसको हमने इस पे हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज निकालनी है कि a की कौन सी वैल्यू है। a की वैल्यू हमारे पास x4 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। इसलिए हमने यहाँ से जो वैल्यूज ली है अब हमने राइट हैंड साइड में पुट करनी है, इससे कभी फिर मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, a की जगह हमारे पास x4 आ जाएगा, प्लस b की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस 2 में से आप 1 माइनस करें तो -1 आपका x4 आ जाएगा। अब -1 लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा, माइनस लिखना है 1 नहीं लिखना, x4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर और होल स्क्वायर, 2 2s are 4। यहाँ पर अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अप्लाइंग फॉर्मूले को मेंशन कर लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, इसको भी हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। a की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी मेंशन कर लेते हैं कि हेयर a की जगह हमारे पास है x4 प्लस 1 और b की जगह हमारे पास है ओनली x स्क्वायर। यहाँ पर हम a और b की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की जगह हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 1, फिर प्लस b की जगह हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारे पास a की जगह पर आ जाएगा x4 प्लस 1, फिर माइनस का साइन है, b की जगह पर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। अब इनके ब्रैकेट्स को जो है हम ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, और आगे स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास बच गया x4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। इसको अरेंज कर लेते हैं, x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा x4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक क्वेश्चन आंसर है, बट इसको हम मज़ीद भी फैक्टराइज कर सकते हैं। इस प्लस वाले को, इस वाले को हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 जो कि हमने किया है, हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 13, वहाँ पे m दिया था और यहाँ पर आपके पास m की जगह क्या है, x स्क्वायर, x है। ठीक है, वेरिएबल x है। तो अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है क्योंकि ये सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, और इसको हम छोड़ देंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम यही स्टेप, इसी स्टेप, ये एज इट इज़ आता जाएगा और इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये एज इट इज आ जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 1। इसके साथ हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ प्लस वाले को सॉल्व करना है। अब ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, इसमें क्या चीज़ कम है, इसमें 2ab कम है। तो यहाँ पर हम अगेन वही स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ वी ऐड 2ab then
expression will become a perfect square. ठीक है, therefore we will add and subtract 2ab. हमने क्या करना है, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है. ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 x स्क्वायर एंड 1. अब हम अपने स्टेप को लेंगे, इसमें करना है, इसमें हमने सॉल्व नहीं करना. तो ये हमारे पास आ जाएगा, x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर 1 x स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ab है, a की जगह x स्क्वायर है और ये हो जाएगा 1. ये ब्रैकेट क्लोज और ये एज इट इज़ आ जाएगा. इसको मैं एज इट इज़ लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं. अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और ब्रैकेट को हमने जो है यूज़ करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को, क्योंकि हमने इसमें जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ हैं उसका स्क्वायर बनाना है, तो उसका अलग ग्रुप बनाएंगे. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले को हम लेकर आएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम बना लेते हैं प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर और 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया और बीच में बच कौन से गए हैं, इसमें हमारे पास बच गया है x स्क्वायर बच गया है और साथ में माइनस वाली वैल्यू 2x स्क्वायर और ये 1, और यहाँ पर हम कैप जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको क्लोज कर लेंगे. उसके बाद हमारे पास जो फैक्टर आएगा जो ऊपर से आ रहा है वो क्या है, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज़ आएगा, ठीक है. हम सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ इस वाली चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं. अब इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि इक्वल है a प्लस b होल स्क्वायर के. फॉर्मूले को बॉक्स में बंद कर लेंगे ताकि प्रोमिनेंट हो, ठीक है. यहाँ पर a की जगह क्या है हमारे पास, साथ में ही वो भी मेंशन कर लेते हैं. हेयर a की जगह x स्क्वायर है और b की जगह 1 है. इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा. यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास -1 x स्क्वायर आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें, इसको अब हमने मज़ीद सॉल्व करना है. इस पे फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं x होल स्क्वायर और ये एज इट इज़ आ जाएगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला हम मेंशन कर लेते हैं. फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b. यहाँ पर हमने मेंशन करना है कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 और b की वैल्यू क्या है, ये a है और ये b है. b की वैल्यू ओनली x है, इसमें पुटिंग करनी है, ठीक है. ये वाला हमारा इसके साथ मैच हो रहा है, हमने इसमें पुटिंग करनी है, ये एज इट इज़ आएगा. तो इसमें पुटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b हमारे पास क्या है x है. फिर हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास आएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, सेकंड हमारे पास a माइनस बी है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस b की वैल्यू x है और ये एज इट इज़ आ जाएगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है. अब इनको जो है ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x और x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x और x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसको भी अरेंज कर लेते हैं. अरेंजिंग कैसे करेंगे कि x को पहले लेकर आएंगे और 1 को कांस्टेंट नंबर को बाद में ले आएंगे, क्योंकि जैसे इसमें हमने किया है. तो यहाँ पर स्पेस तो नहीं है लेकिन मैं छोटा छोटा लिख लेती हूँ. ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और साथ में ये वैल्यू x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15.
क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है 4x4 प्लस 256y4। जो रूल्स है, रूल्स के मुताबिक सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या है, फर्स्ट रूल क्या है कि टेकिंग कॉमन। इसमें हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन पॉसिबल है? यस, इसमें कॉमन पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन। 4 हमारे पास कॉमन है, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x4 प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 256 जो है 256 को हमने 4 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास आता है 64 और ये हमारे पास हो जाएगा y4। ठीक है, अब इसको रफ वर्क में डिवाइड भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 256 को 4 पे डिवाइड करें, 4 6 जार 24, 1 और 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 जार 16। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर 464 जार हमारे पास आता है 256। यहाँ पर अब हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर देखें A4 और B4, इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट है। इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये 4 एज इट इज़ आता जाएगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8 8 जार 64 और y स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, इसको हमने ऐसे लिख लिया है और इसको ऐसे क्लोज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8 और y का एक स्क्वायर हम ले लेंगे और एक दोनों के जो दो स्क्वायर हैं, एक ये और ये, इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ कम है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो ये a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बन गया है। इसमें हमें क्या चाहिए, प्लस 2ab, ये मिसिंग है। ये 2ab क्या है, मिसिंग है। 2ab हमने इसमें लेकर आना है। तो ये कैसे लेकर आएंगे, एडिशन से लेकर आएंगे। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ वी एड 2ab, फिर ये क्या हो जाएगा, देन एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर we will add and subtract 2a और b। ठीक है, अब a कहाँ से आएगा और b कहाँ से आएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है ये a है और ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है ये क्या है, b है। इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है। तो a की वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू क्या है, वो x स्क्वायर है। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू क्या है, वो 8y स्क्वायर है। इसको हमने क्या करना है, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तभी ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये एडिशन से बनेगा, लेकिन एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन मस्ट होगी। 4 एज इट इज़ आएगा क्योंकि 4 हमने कॉमन लिया है। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमने इसको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, फिर ये हो जाएगा माइनस 2a और b और ये ब्रैकेट क्लोज। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू है 8y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 8y स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, प्लस वाला अब अलग कर लेंगे और बाकी जो है वो जो बच जाएगा उसको हमने लास्ट में लेकर आना है। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 वाले को हम इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर और 8y स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 8y स्क्वायर होल स्क्वायर। हमने किस किस को लिया है, हमने इसको लिया है, हमने इसको लिया है, हमने इसको लिया है। माइनस वाले को छोड़ दिया है तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, 2 8 जार 16 एक्स स्क्वायर और ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमने इस पे अप्लाई करना है। 4 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है, आप साथ मेंशन कर लें। हेयर a की जगह एक्स स्क्वायर है और b की जगह 8y स्क्वायर है। तो a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह पर हमारे पास आएगा ये 4 फुल कॉमन लिया है हमने, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू और प्लस बी की वैल्यू 8 वाई स्क्वायर और उसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। फिर यहाँ पर माइनस है 16 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक जगह पे मैंने ब्रेसेस लगाए और एक जगह पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, दोनों को सेम करके लेकर आए। 4 यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4 4 आर 16 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर माइनस, इनको भी हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे 4xy और ये बन जाएगा होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखें, ये पूरा जो है ये पूरा क्या है, ये पूरा a है और ये पूरा क्या है, b है। a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बीच पे किस चीज़ का साइन है, माइनस, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूले को मेंशन कर लेते हैं, फॉर्मूले को साथ साथ मेंशन करते जाए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, हेयर a हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 8y, ठीक है, और y स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है b 4xy, ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब हमने इसमें पुटिंग करनी है, तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा और a की जगह हमारे पास क्या आएगा, a की जगह हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर और प्लस b है, b की जगह आएगा 4xy और ये ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट b यहाँ पर लगेगा। अगेन a माइनस b, a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर और फिर माइनस का साइन है 4xy और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4xy और फिर यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर 4, अब इसको अरेंज कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8y स्क्वायर, ये आंसर भी ठीक है और आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट पहले है फिर वेरिएबल को स्टार्ट में कर लिया है, तो एंड में कर लिया, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको अरेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अरेंजिंग द टर्म्स, यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं, जो पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर, फिर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं माइनस 7x और प्लस 12। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वही सेंटर में आया है। अब इसको हमने क्या करना है, देखिए रूल्स के मुताबिक ना तो इसमें कॉमन है, ना ही 12 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है और ना ही इसमें 4 टर्म्स हैं, ना ही जो है हम इसमें जो है इनकम्प्लीट स्क्वायर है, क्योंकि इसमें आपके पास कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, इसका लास्ट टर्म जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो ये किस मेथड से होगा, ये रूल नंबर हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट वाला जो रूल है 5, उससे होगा, सम एंड प्रोडक्ट। अब इसमें हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए, एक सम वाली चाहिए और एक प्रोडक्ट वाली चाहिए। सम में क्या चाहिए और प्रोडक्ट में क्या चाहिए, ये हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है। सम में हमें चाहिए -7 और प्रोडक्ट में हमें चाहिए 12, 1 is 12 प्लस 12 हमें चाहिए। 2 नंबर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो -7 आए। तो 12 तो बहुत ईजी है, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 आर 12, हमें प्लस चाहिए और -7 चाहिए, तो -7 क्या आ जाएगा, -4 -3 माइनस और माइनस 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 प्लस, 4 3 आर 12 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7, -7 आ गया है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इस 7x की जगह हम इसकी ये वाली फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4x, जो वेरिएबल होगा वही वेरिएबल हमने इन दोनों के साथ मेंशन करना है, 3x और प्लस 12। अब इसके
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ग्रुप्स बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x का एक ग्रुप हो जाएगा, माइनस 3x, जब भी माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। और ये भी याद रखना इन दोनों के साइन जो है वो मस्ट सेम होने चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखें आपको कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है तो x कॉमन है, x माइनस 4 एज इट इज़ रह गया। इसमें देखिए 3 कॉमन है तो यहाँ पर हमारे पास x रह गया, 3 उससे बाहर आ गया और 3 4 12, 3 4 12, 3 भी इसमें कॉमन था। अब यहाँ पर देखें अगेन ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। इन दो टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है और दूसरे ब्रैकेट में जो चीज़ बच गई है वो वाले फैक्टर्स लिखने। तो एक x बच गया है और एक -3 बच गया है, तो ये इसको हमने क्या कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया है। ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले रूल्स के मुताबिक हमने देखना है कि इसमें कॉमन है कि नहीं, तो इसमें कोई भी नंबर या वेरिएबल कॉमन नहीं है। सेकंड था ग्रुप्स, 3 टर्म्स में हम इसके ग्रुप्स भी कर लें तो ये भी पॉसिबल नहीं है, आगे इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स में ग्रुपिंग नहीं हो सकती, इवन में होना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने इसको चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 8 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास 4 रूल जो है उसमें भी आपके पास 4 टर्म्स होनी चाहिए। ये रूल्स हैं, 4 टर्म होनी चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये b स्क्वायर में कन्वर्ट होना चाहिए, इसलिए ये 8 जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है। फिर बात आती है सम एंड प्रोडक्ट की। तो सम एंड प्रोडक्ट से हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये सम एंड प्रोडक्ट से पॉसिबल है कि नहीं है। सम एंड प्रोडक्ट के लिए हमें चाहिए होता है एक s और एक p, सम एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, सम में कौन सी वैल्यू होती है, सम में सेंट्रल वाली वैल्यू होती है। इसका मतलब है सम में हमें -9 चाहिए और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमें चाहिए 1 8 8। हमने फर्स्ट के कोफिशिएंट को और लास्ट कांस्टेंट नंबर को दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है विद साइन। तो यहाँ पर हमें चाहिए +8। अब हमने दो नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करने जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, जिसको प्लस माइनस करें तो -9 आए। तो वो दो नंबर्स क्या है, 8 1 is 8। सिंपल, 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन 8 और 1 को प्लस करेंगे 9 आएगा, लेकिन वो तो हमें साइन माइनस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे -1 -8 -1 और यहाँ पर -8 -1 माइनस माइनस प्लस, 8 1 is 8 माइनस माइनस प्लस, 8 + 1 9, बट साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। तो इस 9 की जगह हमने क्या करना है, हमने इन दो नंबर्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ सेंट्रल वाली वैल्यू को हमने स्प्लिट करना है जो कि s है। माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे 8, जो वेरिएबल यूज होगा हमने वही यूज करना है, 8x, फिर हो जाएगा 1x + 8। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इनके ग्रुप्स बनाएंगे, x स्क्वायर -8x का एक ग्रुप हो जाएगा, -1x और -8 का दूसरा ग्रुप हो जाएगा। ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, अब माइनस बाहर लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें कॉमन है ax, x कॉमन आ गया, x -8 बच गया है, माइनस इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x 1 8 is 8, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये आपके फैक्टर्स जो है मस्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, अब ये पूरा जो है आपका एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। इन दोनों टर्म्स में आपको क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है, x -8 सेम है और क्या बच गई है, तो वो बच गया जो फैक्टर है, बचा हुआ फैक्टर वो x है और -1 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है 10z², फिर हमारे पास क्या है, वो है -29z और फिर हमारे पास है +10। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी सेम इसी तरह है, सम एंड प्रोडक्ट से होगा क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। 10z² -29z + 10। अब हमें क्या चाहिए, सम में नंबर चाहिए और प्रोडक्ट में नंबर चाहिए। सम में क्या चाहिए, सम में हमें चाहिए -29 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमें चाहिए 10 10s are 100 + 100 चाहिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 10 10s are 100 आ जाता है और सेंट्रल
वाली वैल्यू क्या होती है, वो s होता है -29। दो नंबर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने जिसको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो -29 आना चाहिए। वैसे तो 100 10 10 100 भी आता है, बट 10 + 10 क्या आता है 20। हमें क्या चाहिए 29 चाहिए। तो वो दो नंबर्स कौन से हैं, वो दो नंबर्स हैं 25 × 4, 25 4s are 100 और 25 को 4 से प्लस करें तो 25 26 27 28 29 आता है। 25 और यहाँ पर 4। अब बात आती है साइन की, तो हमें क्या चाहिए -29 चाहिए। तो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, नंबर्स प्लस ही होंगे बट साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। तो जो साइन हम यहाँ लिखेंगे वही साइन हमने प्रोडक्ट में भी लिखना है, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आता है प्लस 100 आता है। अब हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट टर्म, वो एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ सेकंड वाले को हमने स्प्लिट करना है। उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 25, जो वेरिएबल यूज़ होगा वही लिखना है, -4z और +10। अब इनके हमने ग्रुप्स बनाने हैं। ये हो जाएगा 10z² -25z, ये एक ग्रुप हो गया, -4z और ये माइनस में कन्वर्ट होगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है और ये हो जाएगा 10। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें हमारे पास कॉमन है 5, ठीक है, 5 कॉमन है, 5 to 5 तो 5 को कॉमन ले लेते हैं, साथ में z भी कॉमन है, 5 2s are 10 और ये z -5 5s are 25 और z तो हमने कॉमन ले लिया है। माइनस इसमें क्या चीज़ कॉमन है, ओनली 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4 और z 2 5s are 10। यहाँ पर देखें ये आपके फैक्टर्स जो हैं खुद ब खुद सेम आएंगे अगर आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है तो, और ये मस्ट सेम आने चाहिए। अब हमारे पास इन दो टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, वो है 2z -5 कॉमन है और बच क्या गया है, वो है 5z -2। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ये 2z है, इसको मैं अगेन लिख लेती हूँ, 2z -5 और 5z -2, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को 2 मेथड से करेंगे, आप जिस मेथड से भी करें आंसर सेम आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास जो रूल के मुताबिक क्या है कि हमने फर्स्ट कॉमन चेक करना है, कॉमन इसमें नहीं है, फिर हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेक करना है, 3 का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर रूट इसको स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम सिंपल किस फॉर्म से कर सकते हैं, कौन से रूल से कर सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, ठीक है। सम में हमें क्या चाहिए और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, हमने साथ साथ चेक करना है। सम में हमें सेंट्रल वैल्यू चाहिए, हमारे पास क्या है सम 13, तो ये हो जाएगा +13, और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए माइनस माइनस प्लस, 3 4s are 12, हमें क्या चाहिए 12 चाहिए। ये सिंपल जो क्वेश्चन दिया है उसके मुताबिक हम जो है इसको सॉल्व करें। अब हमारे पास दो नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास +13 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम ले लें 12 × 1, 12 1 is 12 और 12 + 1 हमारे पास क्या आता है 13, इसमें हमने कोई साइन चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3y² + 12, जो वेरिएबल होगा वही लिखना है, प्लस हमारे पास क्या है 1y -4। फिर उसके बाद हमने इनके ग्रुप्स बनाने हैं, 3y² + 12y का एक ग्रुप हो जाएगा और +y -4 का दूसरा ग्रुप हो जाएगा। अब इस देखें फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें क्या चीज़ कॉमन है, -3 और y कॉमन ले लिया क्योंकि फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है, हमने माइनस को भी कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या बच गया, ओनली y बच गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 3 4s are 12, माइनस कॉमन लेने से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 3 4s are 12 और y भी बाहर चला गया, प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो y 1 है और 4 और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखें ये वैल्यूज जो है फैक्टर्स जो है आपके खुद ब खुद सेम आ गए हैं। अब ये पूरा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इसमें है y -4 कॉमन, क्या बच गया -3y + 1। एक तो हमारे पास ये आंसर है, ठीक है। अब दूसरा हम कर लेते हैं कि इसको मज़ीद कैसे करेंगे, जो बुक का आंसर हो वैसे ये मेथड भी ठीक है। आंसर माइनस प्लस वैल्यूज टर्म्स आगे पीछे से होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने स्टेप्स को देखें। नंबर 20 क्वेश्चन को अगेन कर लेते हैं, वो है -3y² + 13y -4। अब इसको भी सेम इसी तरह हमने सम एंड प्रोडक्ट में ही करना है, ठीक है। यहाँ पर
सम एंड प्रोडक्ट। बट सम एंड प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, नेगेटिव, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसमें तो और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, जस्ट माइनस का साइन कॉमन है। माइनस के साइन को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3y²। जो प्रेजेंट साइन होंगे उनको हमने चेंज कर देना है, उसका ऑपोजिट लेना है। ये माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें यही चेंज है कि हमने माइनस को कॉमन ले लिया है। अब सेम इसी तरह यहाँ पर नंबर्स जो है वही आएंगे। 3 4s are 12, हमें +12 चाहिए और -13 चाहिए। अब नंबर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने, जिसको प्लस करें तो -13 आए और जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। सेम वही 12 1 is 12, -12 -1 -12 -1, माइनस माइनस प्लस 12, 12 1 is 12, माइनस माइनस प्लस, बट साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। ये वाला माइनस का साइन एज इट इज होगा। अब इसको हम जो है स्प्लिट करेंगे, 3y², फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, -13y की जगह हम लिखेंगे -12y, -1y +4। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इनके ग्रुप्स बनाने हैं। तो ये हो जाएगा 3y² -12y का एक ग्रुप हो जाएगा और ये हो जाएगा y -4 का दूसरा ग्रुप। माइनस बाहर लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है। माइनस एज इट इज, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है, y कॉमन है, ये हो जाएगा y -4 माइनस, और इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं तो 1 है, y -4। अब देखें ये फैक्टर्स क्या है, सेम है। अब हमने क्या करना है, माइनस एज इट इज, y -4 को हम कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या बच गया, 3y -1, ये हमारे पास बच गया है। अब यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन जो बुक में आंसर है मैं आपको वो बता देती हूँ। वो हमारे पास आंसर है 3y -1 और इस माइनस के साइन को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा -y -4, और इसको हम लिख सकते हैं 3y -1 4 -y। बुक में जो आंसर मेंशन है वो ये वाला आंसर आपको दिया हुआ है, ये वाला आंसर, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि माइनस बाहर और y -4 3y -1, और आप इस दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जस्ट फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो आप इस मेथड से करना चाहें, उस मेथड से करना चाहें, दोनों आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 21 है x² -21x + 90। ये भी सम एंड प्रोडक्ट से होगा क्योंकि 90 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, पॉइंट्स में आता है। तो यहाँ पर हम करेंगे, हमें सम में क्या चाहिए, सम में हमें चाहिए -21 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमें चाहिए 91 is 90। इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा +90। अब यहाँ पर हमने कौन से दो नंबर्स लेने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 21 आ जाए। तो वो नंबर हमारे पास है 15 × 6। 15 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 को 6 से। 6 5s are 30, 3 कैरी, 6 1 is 6 7 8 और 9, ये आता है 90। ठीक है, आपने बहुत सोच समझ के लेने हैं नंबर्स। अब यहाँ पर हमें -21 चाहिए, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे तो ये प्लस भी हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। यहाँ पर हमने कौन से दो नंबर लिए, हमने लिया -15 मल्टीप्लाई -6, -15 -6 हमारे पास आता है -21। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ होगी, फर्स्ट टर्म, सिर्फ सेंट्रल जो वैल्यू होती है वो चेंज होगी, उसकी जगह हमने इसको लिखना है। ये हो जाएगा -15x -6x और +90। अब इसके हमने क्या करने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं। तो ग्रुप्स कैसे होंगे कि फर्स्ट 2 टर्म्स को हम एक ग्रुप बना लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स का हम दूसरा ग्रुप बना लेंगे। माइनस का साइन ब्रैकेट से बाहर आएगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा x इज कॉमन, x -15 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 6 कॉमन है तो ये हो जाएगा x -15। 15 6 हमारे पास क्या आता है, 90। अब इन दो टर्म्स में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, वो है x -15 और जो बच गया है वो है x और ये है -6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 क्वेश्चन हमारे पास है x² + x -2। ठीक है, इसको भी हमने सम एंड प्रोडक्ट से करना है। तो सम में हमें क्या चाहिए और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, 2 1 is 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है।
2 1:2, हमें प्रोडक्ट में चाहिए -2 और सेंट्रल वैल्यू क्या है +1। 2 को मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए और 2 को प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 ही है। 2 × 1 2 1:2 और यहाँ पर हमारे पास +2 चाहिए तो 2 में से 1 माइनस करें तो 1, तो ये हो जाएगा -1। 2 1:2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है। x² फर्स्ट और लास्ट टर्म हमने एज इट इज़ लिखने हैं, हमने जस्ट सेंट्रल वैल्यू को स्प्लिट करना है, उसकी जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है। प्लस 2x जो वेरिएबल होगा वही वेरिएबल इन नंबर्स के साथ यूज़ होगा -2। अब हमने क्या करना है, इनके ग्रुप्स बनाने हैं, तो ये ग्रुप बन जाएगा -x + 2। माइनस साइन बाहर लेने से अंदर की वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू नहीं। इसमें x कॉमन है, x + 2 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन है। 1x is x, 1 + 1 2 is 2। ये दोनों आपके मस्ट सेम आने चाहिए। अब ये सेम है तो x + 2 को कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो वैल्यूज बच गई हैं हमने वो लिखना है x - 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है 3x² + 11x + 6। ठीक है, ये है 3x² + 11x और यहाँ पर हमारे पास है 6। अब 3 के टेबल में 11 नहीं आता, इसलिए 3 को हम कॉमन नहीं ले सकते। इसको भी हम करेंगे सम एंड प्रोडक्ट से। सम में हमें क्या चाहिए, सम में हमें चाहिए 11 + 11 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमें चाहिए 6 3s are 18। इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 18 हमें चाहिए। तो अब हम क्या करें, हमें 18 चाहिए और साथ में 11 चाहिए, तो वो दो नंबर्स कौन से हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। 2 9s are 18 या 9 2s are 18, आप दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 × 9, 2 9s are 18 और 2 + 9 9 10 11, दोनों पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ और इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 9x। इन दोनों को आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं +6। अब हमने इनकी ग्रुप्स बनाने हैं। 3x² + 2x का एक ग्रुप हो जाएगा, प्लस 9x + 6 का दूसरा ग्रुप हो जाएगा। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें सिर्फ x कॉमन है, ठीक है, और 3x + 2 बच गया है। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें हमारे पास 3 कॉमन है, तो 3 3s are 9 और 3 2s are 6। अब देखें ये वैल्यूज़ जो हैं ये क्या है, ये सेम है। अब हमने सेम फैक्टर्स को ले लेना है। 3x + 2 हमने कॉमन ले लिया है। इस ब्रैकेट में हमने बचे हुए फैक्टर्स लिखने हैं, एक x बच गया है और एक 3 बच गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है 2x² - 5xy - 3y²। तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, बट 2 ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मीन्स इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। और 3 भी ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम करेंगे सम एंड प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये s में हमें क्या चाहिए, s में हमें चाहिए -5 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3s are 6 -6 हमें चाहिए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -6 चाहिए और -5 चाहिए। दो नंबर्स ऐसे हमने सेलेक्ट करने जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए, जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाए। तो वैसे तो 3 2s are 6 आता है, लेकिन 3 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास 5 आता है, +5। और अगर 3 2 को हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है। तो यहाँ पर हम कौन से नंबर्स लेंगे, हमने यहाँ पर नंबर्स लेना है 6 6 1 is 6 और 6 में से 1 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 × 1 6 1 is 6। हमें -5 चाहिए तो बड़े नंबर के साथ माइनस लेंगे और -6 + 1 हमारे पास क्या आता है, -5। तो यहाँ पर हमने 3 और 2 के बजाय किसको लेना है, 6 वाले को लेना है। वेरिएबल जो सेंट्रल वैल्यू होगी, क्योंकि हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, इसके पास जो वेरिएबल्स होंगे वही वेरिएबल हमने इसके साथ लिखने हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 2x² माइनस ये हो जाएगा 6xy, फिर प्लस 1xy - 3y²। ये हमने ऐसे इसको स्प्लिट किया है। अब इसके हमने बनाने हैं ग्रुप्स, तो ये हो जाएगा 2x² - 6xy हमारा एक ग्रुप हो गया, प्लस ये हो जाएगा xy - 3y² हमारा दूसरा ग्रुप हो गया है।
1xy। इसमें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, इसमें हमारे पास 2 कॉमन है और x कॉमन है। क्या बच गया, x माइनस 2 3 आर 6 और y प्लस इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें y कॉमन है, 1y कॉमन है। क्या बच गया, x और यहाँ पर हमारे पास माइनस 3y। यहाँ पर देखें ये फैक्टर्स आपके सही आ गए, सेम आ गए, इट्स मीन आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 3y कॉमन है और क्या बच गया है, तो 2x बच गया प्लस y हमारे पास बच गया है। तो इसको देखें हमने फैक्टराइज कर लिया है, फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 हमारे पास है, यहाँ पर है 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर। अब इसको अरेंज करें या आप इसको ऐसे ही सॉल्व करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर आपके ठीक ही आएंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट से हमने इसको सॉल्व करना है क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है और 8 क्यूब में कन्वर्ट होता है, स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो 8 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आता है, 8 5 आर 40 माइनस 40 चाहिए और हमें क्या चाहिए, प्लस 6 चाहिए, सेंट्रल वैल्यू प्लस 6 चाहिए। अब हमने क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स का सेलेक्ट करने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाए और यहाँ पर अगर हम जो है प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस 6 आ जाए। तो वो दो नंबर्स हमारे पास क्या है, 10 मल्टीप्लाई 4, 10 4 आर 40, हमें प्लस 6 चाहिए तो हम 10 के साथ प्लस लगाएंगे, ठीक है, या माइनस मीन्स के हम माइनस माइनस लें तो तब भी हमारे पास प्लस 40 ही आएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो जाएगा माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 4, माइनस माइनस हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस आएगा और ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, प्लस 10 माइनस 4, तो ये हमारे पास प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपने साइंस का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस 40। अब 8 हमारे पास एज इट इज़, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ होती है, लास्ट वैल्यू एज इट इज़ होती है, सिर्फ सेंट्रल जो टर्म होता है बीच वाला मिड टर्म उसको हमने स्प्लिट करना है। तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 6x की जगह हमने लिखना है 10x माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के ग्रुप बनाना है, इन दोनों का 8 प्लस 10x एक ग्रुप हो गया, माइनस 4x और ये माइनस कॉमन लेने से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 5x स्क्वायर दूसरा ग्रुप हो गया है। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, हमारे पास क्या बच गया, 2 4 आर 8 प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 5 आर 10 और x माइनस इसमें x कॉमन है, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 और x, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये सेम आ गए हैं, अब ये सेम जो आए हैं इनको हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, तो ये हमारे पास 4 प्लस 5x कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बच गया 2 माइनस x, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट कर लेते हैं। 26 यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। 26 हमारे पास है, सेम इसी तरह है, 6 माइनस 7x और माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें भी सम में वैल्यू चाहिए और प्रोडक्ट में चाहिए। सम में हमें क्या चाहिए, माइनस 7 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, 5 6 आर 30 माइनस 30 चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, हमने दो नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए, प्लस करें तो प्लस या माइनस करें तो 7 आ जाए। तो 10 3 आर 30, ठीक है, हमें माइनस चाहिए, तो अगर हम 10 के साथ क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव लेंगे तो ही हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस, 10 3 आर 30 माइनस प्लस माइनस, 10 में से 3 माइनस करें तो माइनस 7। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, माइनस 7 की जगह लिखेंगे 10x प्लस 3x माइनस 5x स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसके ग्रुप्स बनाने हैं। तो 6 माइनस 10x का एक ग्रुप हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 5x स्क्वायर का दूसरा ग्रुप हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप में क्या चीज़ कॉमन है, क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6। रूल के मुताबिक सबसे फर्स्ट रूल जो हमारा रूल है फैक्टराइजेशन का वो है टेकिंग कॉमन। तो इसमें हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन क्या चीज़ है, इसमें ओनली 2 कॉमन है, हमारे पास क्या बच जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 2 4, 2a माइनस 2 3 6, ये हमारे पास ये वैल्यू
बच गई है। अब हमने क्या करना है, इसको सम एंड प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम उस मेथड से नहीं कर सकते। अब यहाँ पर है 3, सम में हमें चाहिए -2 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमें चाहिए 3, 1 is 3 -3। अब दो नंबर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाए। तो ये सिंपल 3, 1 is 3 ही होगा, 3, 1 is 3 और 3 -1 हमारे पास क्या आता है, 2। अब हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि हमें माइनस का साइन चाहिए, तो हम बड़े नंबर के साथ माइनस लेंगे, छोटे नंबर के साथ प्लस लेंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास -2 आ जाएगा। माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस, 3, 1 is 3, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ होती है माइनस, इसको हमने स्प्लिट करना है, इसकी जगह हम लिखेंगे -3a प्लस 1a -3 और इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है इसका। अब इसके हम बनाएंगे ब्रैकेट ग्रुप्स, तो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर -3a प्लस सेकेंड ग्रुप हमारे पास हो जाएगा 1a -3, ये हमारा सेकेंड ग्रुप है। ये 2 सबसे होल कॉमन है, इसलिए हमने इसको ब्रेसेस से बाहर लिखा है। 2 यहाँ ब्रैकेट, इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, a कॉमन है, a -3 बच जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a -3। अब ये देखें, ये दो फैक्टर्स जो हैं ये क्या है, ये सेम आ गए हैं। जो सेम है उसको हम कॉमन ले लेंगे, a -3 जो बच गया है उसको हम लास्ट वाले ब्रैकेट्स में लिखेंगे, फैक्टर्स में a + 1। तो ये था हमारा आंसर, ब्रेसेस को ख़त्म कर लेंगे, a -3 और a + 1। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नंबर 28 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है u4 -13 u² + 36। ठीक है, इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं और इसको हम इनकम्प्लीट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। सम एंड प्रोडक्ट से भी पॉसिबल है, सम एंड प्रोडक्ट से कर लेते हैं। सम में हमें क्या चाहिए, सम में हमें चाहिए -13 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमें चाहिए 36। 6 6 are 36, 6 + 6 हमें 12 आता है, हमें क्या चाहिए, 13 चाहिए। ठीक है, तो हमने दो नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास 13 आ जाए। तो वो दो नंबर क्या है हमारे पास, नंबर हमारे पास है 9 4 are 36, 9 + 4 हमारे पास क्या आता है, 13 आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 × 4 हमारे पास आता है 36 और ये हो जाएगा 9 and 4। हमें क्या चाहिए, माइनस का साइन, तो दोनों के साथ हम माइनस लेंगे, यहाँ पर भी हम दोनों के साथ माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा +36। तो ये हो जाएगा u4, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 9 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। तो 9 को पहले लिख लें 9, या आप 4 को लिख लें 4u² माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 9u² + 36। अब इन दोनों का हम एक ग्रुप बना लेंगे, u4 - 4u², ये एक ग्रुप हो गया, माइनस 9u² + 36, -36 क्योंकि ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। ये हमारे पास दूसरा ग्रुप हो गया है। ठीक है, अब इस ग्रुप में क्या चीज़ कॉमन है, u² कॉमन है, हमारे पास क्या बच गया, u² बच गया, -4 बच गया। यहाँ पर क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, ये बच गया u² - 4, 9 4 are, ये देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं। अब हमने कॉमन लेना है, u² - 4 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया है, u² - 9, ये बच गया है। अब इसका सोल्यूशन मज़ीद भी पॉसिबल है, ये मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि u² - 2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं u² - 3 का होल स्क्वायर। इन दोनों पे एक ही फार्मूला अप्लाई होगा और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b एंड a - b। बट दोनों जगह पे a की वैल्यू चेंज होगी और b की वैल्यू चेंज होगी। फर्स्ट वाले में a की वैल्यू हमारे पास आएगी u और b की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। सेकेंड वाले में a की वैल्यू हमारे पास आएगी u और b की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। ठीक है, हमने 2 टाइम्स पुट इन कर दी है। फर्स्ट टाइम में हमने a की जगह पुट करना है, a की जगह हमारे पास आ जाएगा u + 2 एंड u - 2, ये फर्स्ट टाइम में है। और सेकंड टाइम में हम लेंगे तो ये हो जाएगा u, ये u है, u + 3 एंड u - 3। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, ब्रेसेस को, ये हो जाएगा u + 2, u - 2, u + 3 एंड u - 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, वो भी एज इट इज़ है। क्वेश्चन 29 हमारे पास है y4
-12y² -64। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 29 है। इसको भी हमने सम एंड प्रोडक्ट से करना है। सम में हमें क्या चाहिए, सम में हमें चाहिए -12 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 64। अब हमने दो नंबर्स ऐसे लेने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -64 आए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो ये आ जाए -12। तो हमारे पास 64 कौन कौन से में आता है, 8 8s are 64 बट 8 + 8 16 होता है। फिर हमारे पास क्या आता है, 12 4s are 24, 12 × 4 ये आता है 64 और 12 में से 4 आप माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, हमें 12 चाहिए, तो ये नंबर्स भी हम नहीं ले सकते। फिर हमने 64 किस में आता है, 64 आता है 16 × 4, 16 4s are 64, 16 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आता है 12। तो हमने इन दो नंबर्स को लेना है। तो 16 × 4 64 और ये हो जाएगा 16 और 4, माइनस का साइन चाहिए इसलिए बड़े नंबर के साथ माइनस लेंगे और ये हो जाएगा प्लस y4 माइनस ये हो जाएगा 16y²। इसकी जगह हमने लिखना है 16y² प्लस 4y² -64। ठीक है, इन दोनों की जगह भी चेंज हो सकती है। अगर आप पहले 4 लिखें और फिर 16 लिखें तो आपकी मर्जी है। यहाँ पर फर्स्ट 2 का पहला ग्रुप हो जाएगा -16y² ये एक ग्रुप हो गया, प्लस 4y² -64 ये दूसरा ग्रुप हो गया है। फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है, ओनली हमारे पास स्क्वायर कॉमन है, ये हो जाएगा y² -16 और इसमें हमारे पास 4 कॉमन है तो ये हो जाएगा 4 16s are 64। दोनों में ये देखें फैक्टर्स क्या है, सेम है। अब y² -16 को हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच जाएगा y² + 4। ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है क्योंकि इसमें माइनस का साइन है और ये प्लस का है इसलिए ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, y² -4 होल स्क्वायर, 4 4s are 16 और y² + 4 एज इट इज़ आ जाएगा। इस पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a² - b² = a + b एंड a - b। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा सिर्फ इस पे। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, here a = y और b की वैल्यू क्या है 4। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा y + 4 y - 4 और ये आ जाएगा y² + 4। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, y + 4 y - 4 और ये आ जाएगा y² + 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।